असलामुअलैकुम दोस्तों की हाल चाल। मैं समझदा सी कि गुरु ग्रंथ साहब 11वें गुरु ने सिखिज्म ਦੇ ਅੰਦਰ, लेकिन ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ पढ़े या गुरु ग्रंथ साहब पढ़े। ये देखने उस तो बाद अपने कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्त। यह तो आप सब जानते ही हैं कि सिखों का धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, पर क्या आप जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को पहले श्री आदि ग्रंथ भी कहा जाता था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और श्री आदि ग्रंथ में क्या अंतर है और ये दोनों पवित्र ग्रंथों की रचना किसने और कैसे की। श्री आदि ग्रंथ सिखों का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने सन 1604 में भाई गुरदास जी से लिखवाया था, जिसे लिखने में करीब 3 वर्ष का समय लगा। इसमें श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी और श्री गुरु अर्जुन देव जी के मुख से लिखी बानी दर्ज है। साथ ही उस समय के 15 भक्तों और 11 ब्राह्मण भाटों की बानी भी इसमें शामिल की गई थी। इतिहास में दर्ज है कि एक बार सुल्तानपुर की काली वेई नदी में गुरु नानक देव जी अलोप हो गए थे। 3 दिनों बाद अचानक जब वे नदी से बाहर निकले तो उन्होंने भाई मर्दाना जी के पूछने पर बताया कि मैं निरंकार के देश से आ रहा हूँ, जहाँ मुझे निरंकार ने मूल मंत्र दिया और सारे संसार को एक प्रभु से जोड़ने की आज्ञा दी थी। इस प्रकार गुरु जी ने फिर मूल मंत्र, जपजी साहिब, आसा दीवार आदि बानियां लिखी, क्योंकि निरंकार से शब्द रूप में जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होता उन सभी शब्दों को वे अपनी एक पोथी में लिख लिया करते थे। सन 1539 में जब गुरु नानक देव जी अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके सचखंड जाने लगे तो उन्होंने अपनी वह बहुमूल्य पोथी अपने उत्तराधिकारी श्री गुरु अंगद देव जी को सौंप दी थी। इसी मर्यादा का पालन करते हुए श्री गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी ने भी निरंकार से आई बानी को अपनी अलग अलग पोथी में लिखा। कुल 4 पोथियां 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी को उन्होंने सौंप दी। इतिहास में दर्ज है जब गुरु अर्जुन देव जी को गुरुगद्दी प्राप्त हुई तो एक बार उनके दरबार में एक सिख ने गुरु नानक देव जी की बानी में अपनी लिखी बानी मिलाकर उच्चारण की, जिसे सुनते ही गुरु अर्जुन देव जी ने उस सिख को तुरंत वहीं रोक दिया। अंतर्यामी गुरुजी समझ गए कि गुरुओं के सच्ची बानी में कच्ची बानी की मिलावट की गई है। वास्तव में उस समय कुछ चालाक लोग अपनी प्रशंसा करवाने के उद्देश्य से गुरुओं की लिखी बानी में अपनी बानी मिलाकर खुद का ग्रंथ तैयार करने लगे। ऐसी बातें जब गुरु अर्जुन देव जी को पता चली तो उन्होंने निर्णय लिया कि गुरुओं की बानी का एक प्रामाणिक ग्रंथ होना अति आवश्यक है, ताकि कोई व्यक्ति निरंकार की बानी से छेड़छाड़ न कर सके। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर के श्री राम संस्थान में भाई गुरदास जी को अपने सामने बिठाकर आदि ग्रंथ लिखवाना शुरू किया, जिसमें गुरु जी ने पहले 4 गुरुओं की बानी और अपनी खुद की लिखी हुई बानी दर्ज की। इसके साथ ही 15 भक्तों और 11 ब्राह्मण भाटों की लिखी हुई बानी भी आदि ग्रंथ में दर्ज की। आदि ग्रंथ में भक्तों की बानी में सबसे पहले भक्त कबीर जी का नाम आता है। उस समय कई ब्राह्मण भाट भी हुए हैं जिनका गुरु घर से गहरा रिश्ता था। वे भारतीय मजहबों और धार्मिक परंपराओं के बारे में बहुत गहरा ज्ञान रखते थे और गुरु साहिबानों की आध्यात्मिक और आत्मिक शक्तियों से भली भांति परिचित थे। गुरु अर्जुन देव जी ने उन महापुरुषों की बानी को आदि ग्रंथ में दर्ज करके उनका और अधिक मान बढ़ाया। भक्तों में भक्त कबीर जी, भक्त रविदास जी, रामानंद जी, पीपा जी, बाबा फरीद जी भी शामिल हैं।
यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिन भक्तों की बानी श्री आदि ग्रंथ में गुरु जी ने दर्ज की, उन सबके इष्ट अलग अलग थे जिनकी वे पूजा किया करते थे। भगत सूरदास जी भगवान कृष्ण जी के उपासक थे। दूसरी ओर भगत कबीर जी एक निराकार प्रभु में विश्वास रखते थे। भगत रविदास जी भगवान राम का अपने श्लोकों में बार बार राजा राम, रामचंद्र आदि शब्दों का उल्लेख किया करते थे। इस प्रकार सभी भक्तों की अपनी अपनी आस्था थी। सभी भक्तों के ईश्वर को गुरु नानक देव जी ने आदर दिया है। आदि ग्रंथ का मूल उद्देश्य भी प्रभु की प्राप्ति रखा गया है। चाहे आदि ग्रंथ में प्रभु को एक निरंकार बताया गया है, लेकिन भक्तों की तरफ से प्रभु के सभी स्वरूपों को मान्यता प्रदान की गई है। कहते हैं कि अंतर्यामी गुरु अर्जुन देव जी ने भविष्य में होने वाले गुरुओं की बानी लिखने के लिए विशेष रूप से आदि ग्रंथ में पहले से ही कुछ अंग खाली छोड़ दिए थे। सन 1604 में यह ग्रंथ संपूर्ण किया गया, जिसे नाम दिया गया श्री आदि ग्रंथ। 1 सितंबर सन 1604 में श्री हरमंदिर साहिब में आदि ग्रंथ का पहला प्रकाश किया गया था। इतिहास में दर्ज है कि इस ग्रंथ के प्रकाश के कुछ सालों बाद जब गुरु अर्जुन देव जी सचखंड चले गए, तो फिर उनके पड़पोते बाबा धीरमल आदि ग्रंथ को अपने पूर्वजों की संपत्ति कहकर उस पर अपना हक जतलाकर श्री हरमंदिर साहिब से उठाकर करतारपुर ले गए, जो आज भी उनके घर करतारपुर में सुरक्षित है। हर साल 13 अप्रैल वैसाखी वाले दिन संगतें उस पवित्र ग्रंथ के दर्शन करके नतमस्तक होती हैं। 5वें गुरु अर्जुन देव जी के बाद अगले 3 गुरुओं के द्वारा बानी नहीं लिखी गई थी, क्योंकि छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने जीवन काल में मुगलों के साथ कई युद्ध लड़े थे और 7वें गुरु श्री हरराय जी ने एक आयुर्वेदिक दवाखाना बनवाया था, जिसमें वे रोगियों का मुफ्त इलाज किया करते थे। अपने जीवन का अधिकतम समय उन्होंने जन कल्याण करने में बिताया। और 8वें गुरु हरकृष्ण जी 7 साल की आयु में ही सचखंड चले गए थे। कहते हैं कि इसके बाद 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहीदी से पहले दिल्ली की चांदनी चौक की जेल में 57 श्लोक लिखे थे। इतिहास में दर्ज है कि 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की बानी को तब आदि ग्रंथ में दर्ज करना था, जिसके लिए उन्होंने अपने सिखों को धीरमल के घर करतारपुर में श्री आदि ग्रंथ मंगवाने के लिए भेजा, परंतु उन्होंने आदि ग्रंथ सिखों को देने से मना कर दिया और कहा कि यह ग्रंथ हमारे पूर्वजों का है, इस पर हमारा हक है। अगर तुम्हारे गुरु गोबिंद सिंह में इतनी शक्ति है तो वे अपना ग्रंथ खुद क्यों नहीं बना लेते। सिखों से धीरमल के परिवार वालों के विचार सुनकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवंडी साबो में भाई मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी को अपने सामने बिठाकर फिर से यह ग्रंथ लिखवाना शुरू किया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी तो उनके पास पहले 4 गुरुओं की पोथियां मौजूद थी, पर जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद ग्रंथ की रचना की तब उनके पास किसी भी गुरु की कोई भी पोथी, कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर निरंकार की आज्ञा लेकर अपनी रूहानी शक्ति से सारी बानी शुरू से अंत तक उसी तरह नए ग्रंथ में लिखवाई। इस ग्रंथ की बानी में और आदि ग्रंथ की बानी में कोई अंतर नहीं है। जो बानी आदि ग्रंथ में गुरु अर्जुन देव जी ने दर्ज की थी, बिल्कुल वही बानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस ग्रंथ में लिखी है। गुरु जी ने अपने पिता तेग बहादुर जी के लिखे हुए 59 शब्द और 57 श्लोक नए ग्रंथ में दर्ज किए और इस ग्रंथ को नाम दिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। कहते हैं कि इस ग्रंथ को लिखने में करीब 1 वर्ष का समय लगा। इसमें कुल 1430 अंग हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सन 1708 में ज्योति जोत समाने से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को
गुरगद्दी सौंपकर सिखों का 11वां गुरु घोषित कर दिया था। जिस ग्रंथ के आप सभी गुरुद्वारों में हर रोज दर्शन करते हैं वह है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। पर जो ग्रंथ करतारपुर जिला जलंधर में स्थित है वह श्री गुरु अर्जन देव जी के द्वारा लिखा गया आदि ग्रंथ है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ 12 ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਰਮਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੈ ਸੀ। ਪੋਥੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਵਾਈ। ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾਪ ਜੀ, ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ 4-5 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਾਈਡਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ, 57 ਅੰਗ ਅਤੇ 59 ਸ਼ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।